अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको गर्मियों और सर्दियों की खुराक के अंदर फर्क बताऊंगा कि आपके पैरेट्स के लिए गर्मियों के लिए कौन सी खुराक बेस्ट रहेगी और सर्दियों में कौन सी खुराक बेस्ट रहेगी। आपको सब्जियां, सॉफ्ट फूड और सीड के बारे में मुकम्मल मालूमात इस वीडियो में मिलने वाली है, तो इसलिए आपने इस वीडियो को मुकम्मल देखना है, स्किप नहीं करना। अगर आप किसी काम में बिजी हैं और आपने अचानक से वीडियो लगा ली है तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को अभी स्किप कर दें, वॉच लेटर में जाकर बाद में आपने मुकम्मल वीडियो देखनी है, मगर मुकम्मल जरूर देखनी है। तो अभी आपका ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट वीडियो। ये जो खुराक मैं आपको बताने वाला हूँ ये बजीज, फिंचेस, कॉकटेल, लवर्स तमाम बर्ड्स के लिए होने वाली है, तो इसलिए इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास कौन सा बर्ड है, तमाम पैरेट्स को आप ये खुराक प्रोवाइड कर सकते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं गर्मियों के खुराकों की। तो गर्मियों में आपने अपने पैरेट्स को कौन सी खुराक देनी है जिससे उनके मरने के चांसेस भी कम हो और वो ब्रीडिंग पे भी जल्दी आए, वो पेयरिंग भी जल्दी बनाए, अंडों के खराब होने के चांसेस कम से कम हो। इसी तरह के दूसरे भी फवायद हैं जो कि मैं आपको अभी आगे शेयर करता हूँ। दोस्तों, हम क्या करते हैं, मार्केट से पैरेट्स बाय कर लेते हैं, मगर गर्मी हो या सर्दी उनको हर सीजन के अंदर सिर्फ बाजरा प्रोवाइड करते हैं। बाजरा एक साथ 5 या 6 किलो ले लेते हैं और हर सीजन सिर्फ बाजरा इस्तेमाल करवाते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपने पैरेट्स पर ज्यादती कर रहे हैं, आपने हरगिज ऐसा नहीं करना। सबसे पहले नंबर पर आपने अपने पैरेट्स को गर्मियों में प्रोवाइड करना है पुदीना। जी हाँ दोस्तों, पुदीना हम सलाद के ऊपर भी लगाकर अपने लिए इस्तेमाल करते हैं, तो आपने पैरेट्स को भी पुदीना इस्तेमाल करवाना है। इसकी तासीर ठंडी होती है, गर्मियों में अगर आप इसको प्रोवाइड करते हैं बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने का बहुत बेहतरीन जरिया होता है गर्मियों में बर्ड्स का। तो इसकी क्वांटिटी देख ले कि कितनी क्वांटिटी में आपने बर्ड्स को प्रोवाइड करना है। अगर आपके पास 2 पेयर हैं, 3 पेयर हैं, तो आपने इसकी 2 या 3 डंडियां अपने बर्ड्स को प्रोवाइड करना है। यानी कि एक 10 रुपए की या 15 रुपए की जो गट्टी होती है वो आप अपने बर्ड्स को प्रोवाइड कर सकते हैं अगर आपके पास 10 या 15 पेयर हैं। सख्त गर्मियों में दिन में 1 या 2 मरतबा इस्तेमाल जरूर करवाएं अपने पैरेट्स को। दूसरे नंबर पर हम अपने पैरेट्स को प्रोवाइड करेंगे खीरा। खीरा आप बजीज को भी दे सकते हैं, लवर्स को भी दे सकते हैं और रॉ पैरेट्स वगैरह को भी दे सकते हैं, क्योंकि इसकी तासीर भी ठंडी होती है। ये भी बेहतरीन जरिया होता है बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए गर्मियों में। आपने खीरे के पीसेस कर लेने हैं। अगर आपके पास बजीज पैरेट हैं तो बजीज के लिए 2 या 3 पीसेस बहुत बेहतरीन रहते हैं और लवर्स के लिए भी इतने पीसेस बहुत बेहतरीन रहते हैं। अगर आपके पास रॉ पैरेट, रिगनक पैरेट वगैरह मौजूद है तो उसके लिए आपको चाहिए कि इसके ज़्यादा पीसेस करें, फिर अपने बर्ड्स को प्रोवाइड करें। तीसरे नंबर पर आपने प्रोवाइड करनी है चुकंदर अपने बर्ड्स को। यह दोस्तों, जिस तरह आपने खीरे को प्रोवाइड किया था छोटे छोटे पीसेस करके, इसी तरह आपने चुकंदर को अपने बर्ड्स को प्रोवाइड करना है। आप चाहें तो सॉफ्ट फूड के अंदर इसको शामिल कर सकते हैं, खीरे को भी, पुदीने को भी और चुकंदर को भी। अब सॉफ्ट फूड क्या है, सॉफ्ट फूड के अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ें आ जाती हैं। जो चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ इसको आपने नोट कर लेना है कॉपी के ऊपर, ताकि बाद में आपको मुश्किल ना हो। सॉफ्ट फूड के अंदर शामिल होती हैं गंदम, चने की दाल, हरे मूंग की दाल, लोबिया, नरम मकई, साबुत जौ, सोयाबीन, मोट साबित, मई का दलिया या राजमाल। लेकिन हम अपने बर्ड्स को ये तमाम चीज़ें प्रोवाइड नहीं कर पाते क्योंकि ये तमाम चीज़ें महंगी होती हैं। तो इसलिए ऐसा किया जाता है कि गंदम को ले लिया, चने की दाल को ले लिया और हरे मूंग की दाल, यानी कि इन तमाम चीज़ों में जिसकी तासीर सबसे ज़्यादा है, इन तमाम चीज़ों को लेकर हम भिगो कर रख देते हैं गर्मियों के अंदर। जब वो नरम हो जाता है, इस लायक हो जाता है कि बर्ड्स इसको अच्छी तरीके से चबा सकते हैं, तब हम अपने बर्ड्स को प्रोवाइड कर देते हैं। आप इसको ग्राइंड कर भी प्रोवाइड कर सकते हैं। जब आप इसको ग्राइंड करेंगे, साथ ही आपने सब्जियां जो सी मैंने आपको बताई हैं इसके छोटे छोटे जो पीसेस होते हैं इसको भी ब्रीक कर लेना है और फिर इस सॉफ्ट फूड के अंदर शामिल कर देना है, जैसे कि आपको पिक्चर में नज़र आ रहा है। देखिए, सॉफ्ट फूड के अंदर सब्जियों को शामिल ज़रूर किया करें क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा आपके बर्ड्स को ताकत मिलती है, विटामिन, कैल्शियम बहुत जल्दी मुकम्मल होते हैं। और दूसरे नंबर पर इसकी तासीर ठंडी रहती है सब्जियों के इस्तेमाल से। बर्ड्स के अंदर बहुत ज़्यादा कम चांसेस होते हैं गर्मियों में मरने के। हर्ब्स जो है वो बर्ड्स को बहुत ज़्यादा नुकसान देती है, मगर अगर आप सॉफ्ट फूड इस्तेमाल करवाएंगे, आपको मैं ये नहीं कह रहा कि आपने हर रोज़ इस्तेमाल करवाना है, हफ्ते में 1 मरतबा करवा लें, महीने में 3 मरतबा करवा लें, लेकिन इस्तेमाल ज़रूर करवाएं। चिक्स की प्रोग्रेस भी अच्छी होती है और बर्ड भी सेहतमंद रहते हैं। अगर उन्होंने बच्चे निकाले होते हैं गर्मियों में बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं मरने के, तो बच्चे भी सेहतमंद रहेंगे इस चीज़ के इस्तेमाल से। इसके अलावा आपने जो पानी है इसको चेंज करना है। पानी कोशिश करने है कि ताज़ा से ताज़ा प्रोवाइड करें क्योंकि बर्ड्स काफ़ी ज़्यादा ड्रॉपिंग करते हैं पानी के अंदर, इसलिए पानी को वक्तन फ़वक्तन चेंज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है बर्ड्स के लिए, क्योंकि बर्ड्स पानी को गर्मियों में बहुत ज़्यादा पीते हैं। अगर ड्रॉपिंग अंदर होगी तो बीमारियां लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए आपसे गुजारिश है कि पानी को ज़रूर चेंज किया करें गर्मियों के अंदर। ये तमाम चीज़ें सब्जियाँ और सॉफ्ट फूड में आ चुकी हैं, मगर हम अब बात करते हैं दाने के ऊपर कि दाना किस तरह का होना चाहिए। अगर आप मार्केट से बाय करते हैं दाना तो सर्दियों में गर्मियों में सेम सा ही नज़र आता है, मगर इसके अंदर एक छोटा मोटा डिफरेंस होता है जो कि मैं आपको बताता हूँ। देखिए, दाने के अंदर शामिल होते हैं सनफ्लावर, सूरजमुखी जिसे हम कहते हैं, चीना,
कंगनी, मोटी कंगनी, देसी चीना, बंग के बीज, बाजरा, कनेरी सीड, मकई वगैरह भी शामिल होती है, गंदम भी होता है और अलसी के बीज भी शामिल होते हैं। इसके अलावा कुर्तम की भी बहुत ज़्यादा तादाद पाई जाती है सीड के अंदर। देखिए जो सर्दियों में होता है ना, इसके अंदर हमने कुछ चीज़ों की तादाद को ज़्यादा करना होता है, जैसे कि सनफ्लावर और चीना, बंग के बीज, कुर्तम, क्योंकि इन चीज़ों की तसीर होती है गर्म। अगर हम गर्मियों में इनको ज़्यादा तादाद में पड़वाएंगे, बॉडी का टेम्परेचर वैसे ही गर्म रहता है गर्मियों के अंदर, तो बर्ड्स के मरने के चांसेस होते हैं। तो इसलिए क्योंकि इनके अंदर विटामिन पाए जाते हैं, कैल्शियम्स पाए जाते हैं, इसलिए हमने सीड में तो शामिल करना है मगर कम तादाद में करना है। तो इसलिए अगर आप गर्मियों में सीड लेकर आते हैं तो उसके अंदर इनकी तादाद आपको कम नज़र आएगी, बाकी कंगनी वगैरह की तादाद ज़्यादा नज़र आएगी। ये थी हमारे गर्मियों की खुराकें। तो अब हम बात करते हैं सर्दियों में आपने कौन सी सब्जियां देनी हैं, किस तरह का सॉफ्ट फूड होना चाहिए और किस तरह का दाना होना चाहिए बर्ड्स के लिए। देखिए सर्दियों में जैसे कि आपको मालूम है कि सर्दी होती है, इसलिए हमने अपने बर्ड्स को ऐसी चीज़ें प्रोवाइड करनी है जिनकी तसीर हो गर्म। अब गर्मियों में हम क्या करते थे, पुदीना प्रोवाइड करते थे, बाज़-औक़ात चुकंदर, खीरा, धनिया वगैरह इस्तेमाल करवा देते थे। मगर सर्दियों में कुछ डिफरेंट है। सर्दियों में आपने सिर्फ उस चीज़ों का इस्तेमाल करवाना है जिनकी तसीर हो गर्म, क्योंकि सर्दियाँ बहुत ख़तरनाक होती हैं बर्ड्स के लिए। इस दौरान बर्ड्स ने ब्रीडिंग भी करनी होती है और अपने सेहत का भी ख्याल रखना होता है। तो इसलिए आपसे गुजारिश है कि काइंडली उन चीज़ों को ज़रूर प्रोवाइड करें जो मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले नंबर पर पालक, चाहे जो मर्जी हो जाए सर्दियों में पालक ज़रूर प्रोवाइड किया करें, क्योंकि इसकी तसीर बहुत ज़्यादा गर्म होती है और इसके अंदर विटामिन और कैल्शियम बहुत ज़्यादा तादाद में पाए जाते हैं। तो इसलिए जब आप पालक अपने बर्ड्स को प्रोवाइड करते हैं तो बर्ड्स हेल्दी भी रहते हैं, सर्दी कम लगती है उनको। दूसरे नंबर पर आपने प्रोवाइड करना है लूसन। लूसन बहुत बेहतरीन ज़रिया होता है बर्ड से ब्रीडिंग पर लाने के लिए। ये तमाम चीज़ें अगर आप अपने बर्ड्स को प्रोवाइड करेंगे तो आपके बर्ड्स ज़्यादा प्रोग्रेस आपको देंगे। लूसन, मेथी और उबला हुआ अंडा, तमाम चीज़ों का मिक्सचर कर आप अपने बर्ड्स को प्रोवाइड कर सकते हैं। ये तमाम चीज़ें आपके बर्ड्स के लिए, बॉडी के टेम्परेचर के लिए बहुत बेहतरीन रहेंगी सर्दियों के अंदर। अगर सॉफ्ट फूड की बात करें तो गर्मियों में जो सॉफ्ट फूड हम देते थे ना, सिर्फ उसको उबालना है रात के वक्त, ठीक है, या फिर सुबह के वक्त। आप इस तरह कर सकते हैं, रात के वक्त इसको पानी में भिगो कर रख दें, थोड़ा सा नरम हो जाएगी सुबह होते ही, तो उसको उबाल लें। उबालने के बाद अपने बर्ड्स को प्रोवाइड करेंगे तो उसकी तसीर गर्म हो जाएगी। और फिर जो सब्जियां आपने तैयार की थी ना, अंडा, उबला हुआ अंडा वगैरह और पालक वगैरह, इन तमाम चीज़ों को भी छोटे छोटे पीसेस करके बिल्कुल पाउडर नुमा बनाकर अपने सॉफ्ट फूड में भी शामिल करके अपने बर्ड्स को प्रोवाइड कर दें। हफ्ते में 1 या 2 मरतबा प्रोवाइड करने से बर्ड्स ज़्यादा अच्छी प्रोग्रेस भी देते हैं, बच्चे कम मरते हैं, इनफर्टिलिटी वगैरह के इश्यू रिजॉल्व हो जाते हैं, खासतौर पे बीमारियां कम लगती हैं। अगर दाने की बात करें तो जैसे मैंने आपको कहा था, सूरजमुखी, बंग के बीज, इन तमाम चीज़ों को ज़्यादा तादाद में क्वांटिटी में प्रोवाइड करना होता है। चाहे तो जो बाजरा होता है ना, इसको भी ज़्यादा तादाद में प्रोवाइड कर दें, क्योंकि बाजरे की भी तसीर गर्म होती है। और ख़ास तौर पर रात के वक्त जो बची होती रोटी है उसको भी सुबह करके प्रोवाइड कर सकते हैं, मगर ज़्यादा तादाद में प्रोवाइड ना करें, क्योंकि इससे उनका हाजमा ख़राब हो सकता है। अच्छा दोस्तों, जो रोटी बची होती है उसको नरम करना है, मगर आपको नहीं मालूम कि कैसे नरम करना है और किस तरह ज़्यादा से ज़्यादा फ़वाइद लेने हैं अपने बर्ड से रोटी को प्रोवाइड करके, तो आप हमारी इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर मुकम्मल तरीका आपको प्रैक्टिकल करके दिखाया गया है। रोटी को किस तरीके से भगोना है और कैसे अपने बर्ड्स को प्रोवाइड करना है, तो इससे आपको बहुत ज़्यादा मदद फराहम होगी। अगर आपका कोई सवाल है, किसी चीज़ की समझ नहीं आई हो, तो आप हमें फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं यूट्यूब के ऊपर, और इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं। मैंने आपको जितने भी प्लेटफॉर्म मैंने ज्वाइन किए हैं उन तमाम की एक्सेस दी हुई है कि आप वहाँ पर मुझे मैसेज कर लें, क्योंकि मेरा मेन मकसद आप लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना है और आपको जो मुश्किलात आती हैं ब्रीडिंग के दौरान उसको हल करना है। तो दोस्तों, अभी के लिए अपने भाई राना जलसेम को दे इजाज़त। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना है। अल्लाह आपका भी हाफिज़ होने के बाद हो, मेरा भी हाफिज़ होने के बाद हो। आमीन।